अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम्स इन इंडिया। इस्लाम की जो जर्नी है इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी अर्ली 8th सेंचुरी में। तो अर्ली 8th सेंचुरी में इस्लाम जो है इंडिया में आना शुरू हुआ। इस्लाम जो है वो इंडिया में अरब ट्रेडर्स जब आए थे उनके वजह से इस्लाम इंडिया में एंटर हुआ और अरब ट्रेडर्स के वजह से वो साउथ इंडिया में एंटर हुआ और सूफी सेंट्स और जो दूसरे रूलर्स थे उनके वजह से नॉर्थ इंडिया में इस्लाम एंटर हुआ। तो जो सूफी सेंट्स थे, अदर मुस्लिम रूलर्स थे और जो अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए थे उनकी ऑनेस्टी, उनके एथिकल वैल्यूज़, फिर उनके एथिक्स, फिर उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी लाइफस्टाइल, फिर इक्वालिटी और ब्रदरहुड, भाईचारा एक दूसरे के बीच में, उनका स्पिरिचुअल डायमेंशन और इस्लाम का जो जस्टिस सिस्टम है, ये सब देखकर बहुत लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हुए और इस्लाम के तरफ खींचे चले आए और इसी वजह से इस्लाम जो है ज़्यादा एरियाज़ में फैला इंडिया में। और इसी के वजह से जो मुस्लिम रूल था इंडिया में वो बहुत सालों तक चला। तो आज हम टाइमलाइन देखेंगे कि कौन से सेंचुरी में और कौन से ईयर में मुस्लिम रूलर्स आए और उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में क्या था और इंडिया में इस्लाम कैसे इस्टेब्लिश हुआ। इंडिया में मुस्लिम्स का आने का सिलसिला 712 AD में स्टार्ट हुआ जब फर्स्ट मुस्लिम रूलर ने इंडिया को रूल करना शुरू किया और वो लीडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। फिर उनके बाद 997 AD में महमूद ऑफ गजनी ने थ्रोन एक्वायर किया। नेक्स्ट रूलर थे मोहम्मद गोरी, जो इंडिया के सब में इन्फ्लुएंशियल रूलर में से एक है। उन्होंने फिर थ्रोन एक्वायर किया। फिर 1192 AD में मोहम्मद घुरी के ऑर्डर्स पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली गवर्न करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक न्यू डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया और उस डायनेस्टी का नाम था स्लेव डायनेस्टी। फिर 1211 AD में कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ अल्तमश उन्होंने थ्रोन को एक्वायर किया। फिर 1290 से लेकर 1316 AD तक खिलजी डायनेस्टी कायम हुई और इसके रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। फिर 1320 से लेके 1413 AD में तुगलक डायनेस्टी कायम हुई और इस डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर तुगलक डायनेस्टी के बाद सईद डायनेस्टी आई, जहाँ पर खिज़र खान उन्होंने सईद डायनेस्टी कायम की और सईद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे मोहम्मद बिन फरीद। फिर सईद डायनेस्टी के बाद लोडी डायनेस्टी आई, जहाँ पर इब्राहिम लोडी जो है वो उनके प्रोमिनेंट रूलर थे। इस डायनेस्टी के बाद आदिल शाह डायनेस्टी आई, जहाँ पर यूसुफ आदिल शाह ने ये डायनेस्टी को बनाया और इस्टेब्लिश किया और इनके लास्ट रूलर थे सिकंदर आदिल शाह। और इस डायनेस्टी ने गोवा में भी बहुत सालों तक रूल किया था।
फिर इसके बाद शेर शाह रूलर्स भी आए थे, पर उनका जो रूलिंग जो है वो सिर्फ 5 इयर्स तक रहा, 1540 से लेकर 1545 तक। बट इनकी जो रूलिंग थी वो एक लैंडमार्क थी हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में। फिर इनके बाद जो आए वो मुगल डायनेस्टी थे, और ये मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था बाबर ने। और मुगल डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे उसका नाम था बहादुर शाह जफर। फिर आए नवाब्स ऑफ बंगाल, और उनके सब में इम्पोर्टेंट लीडर थे सिराजुद्दौला। फिर आए टाइगर्स ऑफ मैसूर, और उनका नाम था हैदर अली और टिपू सुल्तान, और इनको जो है लेजेंड्स ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। फिर आए निज़ाम ऑफ हैदराबाद, असफ जाह डायनेस्टी जो है इनके अंडर इस्टेब्लिश हुई, जिसको इस्टेब्लिश करने वाले का नाम था मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। और उनके जो लास्ट निज़ाम थे मीर उस्मान अली खान। तो ये थी हमारे मुस्लिम्स की हिस्ट्री इंडिया में। तो जब हम जो मुस्लिम्स थे इंडिया में, जो रूलर्स थे, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जितने साल इन लोगों ने रूल किए थे उतने सालों में उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए कि वो कंट्रीब्यूशन आज तक इंडिया में हमें पाए जाते हैं। और हर फील्ड में, पढ़ाई से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, सब चीज़ों में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन मुस्लिम रूलर्स का इंडिया में था, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसके वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स है वो यूनाइटेड हुए। उनका सेकेंड कंट्रीब्यूशन था जो डिप्राइव थे, जो लो कास्ट के थे या जिसके पास उतना प्रिविलेज नहीं था, वैसे लोगों को उन्होंने अपलिफ्ट किए ताकि उनको भी लोग इक्वली ट्रीट करे और उन्हें भी वही बेनिफिट मिले जो प्रिविलेज्ड लोगों को मिलता था। फिर और दूसरे कंट्रीब्यूशन उनके ये थे कि इक्वालिटी, ब्रदरहुड, इस सब का फाउंडेशन मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया में इस्टेब्लिश किए। तो जितने भी डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, ये सब जो है भाईचारे के साथ रहने लगे। नेक्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन था डिग्निटी ऑफ वुमेन जो है वो बनाए रखे, हर औरत को उनकी डिग्निटी जो है मेंटेन की गई। दूसरे कंट्रीब्यूशंस थे कि जो फील्ड ऑफ लैंग्वेज है, फिर लिटरेचर है, इसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किए। फिर पोएट्री, आर्किटेक्चर, क्यूजिन्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रेसेस, इन सब में उन्होंने कंट्रीब्यूट किए। आर्किटेक्चर जैसे हम देखते हैं कि ताजमहल है। फिर पोएट्री हम अगर देखेंगे तो कितने मुस्लिम पोएट्स है जिनकी हमें पोएट्री आज देखने मिलती है। और ऐसे कई सारे चीज़ों में मुस्लिम रूलर्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। एक्टिविटी टाइम, इंडियन हिस्ट्री के जितने भी बुक्स है उसकी लिस्ट एक बनाओ और हर बुक के ऑथर का नाम उसके साइड में लिखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।